मर्चेंट नेवी में कैसे जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी क्या होता है, क्या हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसमें जाने के क्या फायदे क्या नुकसान है, कितनी तक सैलरी मिलेगी और कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ जाने के लिए एलिजिबल हैं। आज के वीडियो में ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 10th के बाद भी आप जा सकते हो, डिप्लोमा के बाद भी जा सकते हो, 12th के बाद भी जा सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हो। मतलब रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। आप जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो मैं आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। फिर आप खुद डिसाइड कर लेना आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी का मतलब क्या होता है, पहले आप समझो कि इस जॉब में आपको करना क्या होता है। मर्चेंट नेवी का उद्देश्य ये होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके समुद्र के मार्ग से एक देश से दूसरे देश में जाती है या दूसरे देश से भारत देश में आती है, क्योंकि हर चीज आप एरोप्लेन से नहीं ले जा सकते और रोडवेज से नहीं ले जा सकते। ज्यादातर आप जानते हो जितनी भी कंट्रीज के साथ हम कनेक्टेड हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ एक्सपोर्ट में भागीदारी है जिनकी, वो ज्यादातर हमारे लिए समुद्रों के रास्ते से कनेक्टेड हैं या फिर आप फ्लाइट के रास्ते से कनेक्टेड मानोगे। पर एयरवेज का रास्ता इतना सस्ता नहीं होता और उतना पोर्टेबल नहीं होता, इसीलिए समुद्री मार्ग ज्यादा अपनाया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए, क्योंकि समुद्री मार्ग से हम बहुत ज्यादा अमाउंट में जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इकट्ठे ला सकते हैं। जबकि एयरलाइंस में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि बहुत ज्यादा हैवी चीजें हम कैरी कर सकें। ठीक है, पर आप जानते हो शिप्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, आराम से बहुत ज्यादा मात्रा में चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। इसलिए मर्चेंट नेवी इसीलिए बनी हुई है ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सके। मर्चेंट नेवी का कोई सुरक्षात्मक कार्य नहीं होता। आप ये मत सोचो कि ये इंडियन नेवी की तरह या आर्मी उर्मी की तरह ये सुरक्षा देने का काम करता है भारत को, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका सिर्फ काम होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ठीक है, चीजें यहाँ से वहां ले जाना, बाहर से इंडिया में लाना। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसका काम क्या है। अच्छा, अब क्योंकि एक बोट है, एक शिप है जिसपे आप काम करने जा रहे हो, तो उसमें बहुत तरह के काम हो सकते हैं। शिप में इंजीनियर्स की जरूरत होगी, शिप में कुक की जरूरत होगी, शिप को चलाने वालों की जरूरत होगी, शिप पे साफ सफाई करने वालों की जरूरत होगी, शिप पे मेंटेनेंस रखने वालों की जरूरत होगी, शिप पे कैप्टन की जरूरत होगी। मतलब हर तरह की जॉब वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि वो एक तरह से पूरा एक सिटी बना दिया जाता है जहाँ पे सब काम करने वाले लोग होंगे, क्योंकि यात्रा के दौरान 6 से 7 महीने या 1 साल तक का मौका भी लग जाता है कई बार। सो वहाँ यात्रा के दौरान सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए और हर तरह के काम करने वाले लोग होने चाहिए, इसलिए हर तरह की वैकेंसीज भी यहाँ पे आती रहती हैं। 10th के बाद भी जा सकते हो, 12th के बाद भी जा सकते हो, डिप्लोमा के बाद भी, आप ग्रेजुएशन के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी। ठीक है, किसमें कितनी सैलरी रहेगी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात करते हैं 10th वालों की। जिन्होंने 10th पास कर लिया और वो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, तो वो 3-4 पोस्ट पे भर्ती हो सकते हैं। पहला पोस्ट होता है आपका कुक का पोस्ट, यानी कि आप एज अ कुक, खाना बनाने वालों के तौर पे या शेफ के तौर पे आप वहां काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबको खाने की जरूरत है, हर दिन खाना चाहिए, सो आप एज अ कुक वहां काम कर सकते हो। कुक की सैलरी जो होती है वो 30,000 से 60,000 रुपए महीने की सैलरी होती है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप शिप से यात्रा करते हो तो जब तक आप इंडिया में हो तब तक ही आपके ऊपर टैक्स लगता है, उसके बाद आप टैक्स फ्री हो जाते हो। सो बहुत फायदे की बात यहाँ ये रहती है कि आप पे टैक्स लगभग नेग्लिजिबल लगता है। ठीक है, टैक्स आप पे बहुत कम सैलरी पे टैक्स लगता है, बाकी आपका टैक्स की बचत हो जाती है। बहुत लोग तो टैक्स में ही बहुत सारा अपना पैसा पे कर देते हैं। अभी लास्ट में नुकसान भी बताऊंगी मैं आपको, आप चिंता मत करो। आप जो है 10th के बाद एज अ कुक का काम कर सकते हो। फिर आप हाइजीनिस्ट का काम कर सकते हो, यानी कि वहां पे साफ सफाई के लोगों की भी जरूरत पड़ती है, साफ सफाई का भी आप काम कर सकते हो। इसके ऊपर की भी भर्तियां है, मैं आपको बताऊंगी, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। सबकी जो कंफर्ट लेवल होती है वो अलग अलग होती है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। मेरा काम है हर किसी बच्चे को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको जॉब्स बताऊं, क्योंकि जो कुक का काम है, जो हाइजीनिस्ट का काम है, वो भी इंसान ही करते हैं हमारे आप जैसे। सो कुछ लोग को ये ऑफेंडेड लग रहा होगा, लेकिन ये ऑफेंडेड है नहीं, हम सबकी जरूरत का काम है। ठीक है, सो मेरा बताना मेरा फर्ज है, आप अपने अनुसार चूज करना आपको जो चाहिए। सो आप कुक का काम कर सकते हो, हाइजीनिस्ट का काम कर सकते हो, सेलर का काम कर सकते हो, स्टीवर्ड का काम कर सकते हो 10th पास के बाद। स्टीवर्ड का मतलब होता है कि सर्विस देने का काम। जैसे कि मान लो कुक ने खाना बनाया, तो जैसे कि रेस्टोरेंट में होते हैं, एक कुक होते हैं, खाना बनाते हैं, फिर जो कस्टमर्स होते हैं उनको खाना पहुंचाया जाता है बाय वेटर।
सो जो खाना पहुंचा रहे हैं शिप में, वो मतलब ऑफिसर्स के पास, कैप्टन जो वहाँ पे इंजीनियर्स होंगे उनके पास खाना उनको खिलाना पड़ता है, तो खिलाने के लिए जो ले जा रहे हैं वो स्टीवर्ड होते हैं। सो स्टीवर्ड की भी जॉब आप यहाँ पे कर सकते हो 10th पास के बाद। अब आपको इसके लिए कौन सा कोर्स करना होगा 10th पास के बाद? सो आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना होता है 10th पास के बाद, जिसके बाद आप यहाँ पे आप मर्चेंट नेवी में एज अ कुक, एज अ स्टीवर्ड, एज अ हाइजीनिस्ट काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आप और भी कोर्स कर सकते हो, जैसे कि सर्टिफिकेट इन मैरिटाइम कैटरिंग, इसका कोर्स आप कर सकते हो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCMC। ये कोर्स करने के बाद भी आप एज अ कुक, स्टीवर्ड, लिस्ट का काम कर सकते हो शिप्स पे मर्चेंट नेवी में। ठीक है, अच्छा, ये पहला तरीका हो गया, सबसे आसान तरीका, जो 10th के बाद आप जा सकते हो। सैलरी भी मैंने बता दी 30,000 से 60,000 के बीच होगी। अब दूसरी बात आती है कि 12th के बाद आप कैसे जा सकते हो। 12th में केवल और केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिसका है वो जा सकता है। ठीक है, या फिर एक दूसरा तरीका भी है बाकी स्टूडेंट्स के लिए, वो अभी मैं लास्ट में बताऊंगी। सो 12th PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बाद आप इन पोस्ट पे जा सकते हो, जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। और अगर आपने बायोलॉजी से या आर्ट से कर रखा है तो अभी मैं लास्ट में आपको तरीका बताऊंगी। ठीक है, सो फिलहाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले क्या कर सकते हैं, वो IMU सेट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो 12th के बेस पे मर्चेंट नेवी में जॉब पा सकते हैं। ठीक है, IMU सेट का एग्जाम दे करके। ठीक है, इंडिया लेवल का एग्जाम है, कोई भी दे सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कौन से ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं। अगर आपने बीटेक इन मैकेनिकल कर रखा है, या फिर BSc इन मरीन साइंस कर रखा है, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कर रखा है, या फिर आपने BA इन मरीन साइंस कर रखा है, ये सब कोर्सेज आपने कर रखा है, तो भी आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। और इसके लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, GME, ग्रेजुएशन मरीन इंजीनियरिंग। ये इंजीनियर्स को क्वालिफाई करना होता है, जिसके बाद आप चीफ इंजीनियर या इंजीनियर की पोस्ट पे मर्चेंट नेवी में दाखिल हो जाते हो, या कैप्टन की पोस्ट पे भी आप दाखिल हो जाते हो। ठीक है, सो GME का आप एग्जाम दे सकते हो। 12th के बाद जो सैलरी है वो आपकी 50,000 से 80,000 तक होगी, और एज अ कैप्टन एंड एज अ चीफ इंजीनियर जो सैलरी है वो आपकी 5 लाख से 10 लाख रुपए पर मंथ तक होती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप चाहो तो खुद चेक कर सकते हो, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक होती है कैप्टन की सैलरी और चीफ इंजीनियर्स की सैलरी। ठीक है, सो आप सिंपली इंजीनियरिंग करके, मैकेनिकल फील्ड में आपने इंजीनियरिंग कर रखा है या मरीन फील्ड में आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो और लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, और आपको टैक्स भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। और ऊपर से आपके रहने का खर्चा कुछ नहीं लगता, आपके भोजन का खर्चा कुछ नहीं लगता, वो अलग से दिया जाता है। ठीक है, आपके छुट्टियों के टाइम भी आपको सैलरी अलग से दी जाती है, बोनस भी आपको दिया जाता है, फ्री में आपको विदेश यात्राएं करने का भी मौका मिलता है, मतलब काफ़ी बेनिफिट आपको मिल रहा है, और प्लस आपको इतनी ज़्यादा सैलरी भी मिल रही है। सो मेरा सजेशन होगा, अगर आप जाना ही चाहते हो तो कम से कम इस पोस्ट के लिए आप ट्राई करो। ठीक है, ये हो गया मतलब मैंने 10th का बता दिया। 10th के बाद मैंने आपको 12th का बता दिया, जो कि मैथ्स वालों के लिए था। फिर आपको BA एंड जो इंजीनियरिंग का फील्ड था उसके थ्रू बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो बायो या आर्ट से हैं, तो आप डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हो। डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो, डिप्लोमा इन मरीन साइंस आप कर लेते हो, या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर लेते हो, तो भी आप एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर सकते हो, और आप मर्चेंट नेवी में काम कर सकते हो। इसमें भी सैलरी आपकी 50,000 से 80,000 तक आपको मिल सकती है। ठीक है, सो अगर आपने बायोलॉजी से पढ़ लिया या आर्ट से पढ़ लिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप डिप्लोमा कोर्स करके भी मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कैसे मर्चेंट नेवी में जाना है, क्या इसके फायदे हैं। अब हम नुकसान की बात कर लेते हैं कि इसमें नुकसान क्या है। नुकसान, पहला नुकसान तो ये है कि आप अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रहते हो। इमरजेंसी कंडीशन में भी आप घर नहीं आ सकते, क्योंकि आप शिप पे हो रहे हो, तो शिप के यात्रा के दौरान आपके पास कोई मार्ग नहीं होता जिससे आप घर पे आ सकते हो। सो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर आप यात्रा पे निकल चुके हो तो आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली है, आप घर नहीं आ सकते, किसी भी तरीके से नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें आपको हो सकता है कई लोग को लोनलीनेस फील हो, कई लोग को अकेलापन फील हो कि हम तो अपने घर से बहुत दूर हैं, क्योंकि आप फ़ोन के थ्रू भी कनेक्टेड नहीं रहते हो, क्योंकि समुद्र मार्ग जो होता है ना, वहाँ पे आपके नेटवर्क्स काम नहीं करते हैं। आपके फ़ोन का नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क, ये सब नेटवर्क आपके काम सही से नहीं करते हैं, कुछ देर तक काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली से बहुत डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, करीब 6 महीना या 1 साल तक डिस्कनेक्टेड रहते हो जब आप मर्चेंट नेवी में जाते हो, जब आप यात्रा पे निकलते हो, तो
वो यात्रा आपकी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक की यात्रा हो सकती है। इससे ज़्यादा तो जनरली नहीं होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल तक की यात्रा होगी, इससे ज़्यादा यात्रा नहीं होती है। और तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी आपको ओवर टाइम बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, 12-12 घंटे काम करने पड़ते हैं। और अगर कोई शिप पे इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो हो सकता है आपको 24 घंटे तक जगे रहना पड़े, काम करना पड़े, वहाँ आपकी देखभाल करनी पड़े, और थोड़ा लाइफ रिस्क भी आ जाता है किसी किसी कंडीशन में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लाइफ रिस्क भी आने की संभावना रहती है, और वहाँ आपको कोई मदद भी नहीं मिलने वाली होती। सो इस तरह की जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिए। अब आप खुद डिसाइड करो आपको जाना है या नहीं जाना है, और जाना है तो किस तरह से जाना है, किस पोस्ट पे जाना है, ये टोटली आपका डिसीजन होगा। इसी तरह से आप अगर ये डिसाइड करना चाहते हो कि मैं फ्यूचर में क्या करूं, मैं टोटली कंफ्यूज हूं, तो आप एक बार मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको मतलब समझ में आए कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। और अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हो, भारतीय नौसेना में जाना चाहते हो, भारत की सुरक्षा करना चाहते हो जल मार्ग से, तो उस केस में आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन नेवी के बारे में अनूप सर ने ये वीडियो बना रखी है, अभी कल ही अपलोड की है, आप देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो का लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।